हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू नितिकास। आज का जो व्लॉग होने वाला है वो एक ट्रैवलिंग व्लॉग होने वाला है जहाँ पे हम सब लोग ट्रैवल करने वाले हैं मथुरा के कुछ टेम्पल्स में। और अब दोपहर के 3 बज रहे हैं जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। इस जर्नी में ट्विस्ट ये है कि हम लोग कार से ट्रैवल नहीं करने वाले हैं, हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं ऑटो से। और साथ ही साथ ये गर्ल्स डे आउट होने वाला है क्योंकि इस डे आउट में कोई भी लड़का अलाउड नहीं है। आई मीन पापा नहीं जा रहे, चाचा नहीं जा रहे, कुणाल नहीं जा रहा, कार्तिकेय नहीं जा रहा और भानु भी नहीं जा रहा है। सो इट्स गोना बी फन बिकॉज इट्स ओनली अस। और फिर क्या था, फिर हम लोगों ने ऑटो में बैठकर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया जहां हम हंसते खेलते ही करते हुए पहुंच गए थे अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि थी चार धाम। चार धाम में जाते ही हमने देखी इतनी प्यारी प्यारी और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। यहाँ पर जो ये शिव जी की मूर्ति थी ये हमारी फेवरेट थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी और बहुत ज़्यादा ही सुंदर भी लग रही थी। जैसे ही हम अंदर गए हमने देखा ये बहुत सुंदर सी शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति और उसके आगे राधा कृष्ण की, जो देखने पे बहुत सुंदर लग रही थी। जिसके बाद हम चल पड़े थे वैष्णो गुफा में। तो वैष्णो गुफा चार धाम के अंदर ही है और ये गुफा बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था जिसकी वजह से हम चारों बहनों की एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल थी क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। यहाँ पे लोग भी थे, भीड़ भाड़ भी थी और गुफा के अंदर बहुत सुंदर सुंदर कलाकारी भी हो रखी थी। चारों तरफ लिखा हुआ था जय माता दी और चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी थी। और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो चारों तरफ से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी कि ज़ोर से बोलो जय माता दी। इस गुफा के अंदर पानी भी था और गर्मी में पानी में चलना वॉज द बेस्ट थिंग टू डू। एंड ट्रस्ट मी, हम लोगों को इतने मज़े आ रहे थे कि हम एक जगह रुक के पानी में छप छप करने लगे। जिसके बाद हम आगे बढ़े जैसे तैसे और फिर फाइनली हम गुफा से बाहर की तरफ निकलने लगे। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे हमारे चेहरे पे रोशनी पड़ ही रही है और हम पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। बाहर निकलते ही हमने देखी बहुत सुंदर सी ये माता रानी की बड़ी सी प्रतिमा, जो कि वाकई में बहुत सुंदर थी और ये इतनी बड़ी थी कि हम क्या ही बताएं। जैसे ही हम अंदर गए तो हम लोगों के चेहरों का उत्साह तो आपको दिख ही रहा होगा। सब लोग बहुत खुश हैं कि वाओ, ये डे आउट तो बेस्ट होने वाला है। लेकिन अभी आपको आगे पता चलेगा कि हमारे चेहरों की ये खुशी, ये रंग कहाँ जाने वाले हैं और क्यों जाने वाले हैं। और इसी के साथ हम पहुंच चुके थे अपने डेस्टिनेशन 2 पे, जो कि थी प्रियकांतो मंदिर। और ये मंदिर बहुत सुंदर था, लोटस की शेप में बना हुआ था, इतना लंबा था कि मेरे पूरे कैमरे में आया ही नहीं। और आज हमारी गुफा से कुछ ज़्यादा ही दोस्ती हो गई थी तो इस मंदिर में भी हमें एक गुफा मिल गई। अपेरेंटली इस मंदिर में फ़ोटोज़ क्लिक करना अलाउड नहीं था तो हमने अंदर की कोई भी फ़ोटो नहीं ली और जैसे ही बाहर आए तो पता चला कि हमारे साथ एक स्कैम हो गया है। हमने अपनी जूते चप्पल एक ऑटो में रखी थी और हम दर्शन करने अंदर गए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ऑटो वाला गायब हो गया। हम सब देख भैया वापस आ गए हमारी चप्पलों के साथ। उसके बाद हम निकल पड़े अपनी थर्ड डेस्टिनेशन के लिए। ये मंदिर बाहर से जितना सुंदर था उससे ज़्यादा सुंदर ये अंदर से था। फिर क्या था, भगवान जी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद जो चीज़ देखी वो थे ये मोटे मोटे प्यारे प्यारे आम, जिन्हें देखने के बाद हम वहीं बैठ गए आरती के इंतज़ार में। फिर पट खुले और हम सब ने आरती की, लेकिन मेरी, लावण्या, लवी की नज़र तो सिर्फ और सिर्फ आमों पर टिकी हुई थी और हमें प्रसाद में आम ना मिलने की डिसअपॉइंटमेंट हमें बहुत ज़्यादा थी। आम नहीं मिले हमें और मुझे लगा था मिलेगी प्रसाद में, पर हमें प्रसाद में सिर्फ खिचड़ी मिली, हमें आम नहीं मिला। बहुत टेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, आम नहीं मिला। प्रसाद में जो मिला उसके लिए अनग्रेटफुल होते हुए हम बेशर्मों की तरह अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए पहुंच गए, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट लोकेशन थी। लेकिन यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जी हाँ, ये था हमारा फेवरेट प्रेम मंदिर जहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या ही बताएं। और कुछ ही देर में शुरू हो गया वहाँ का फेमस फाउंटेन शो, जिसमें पहले राधा रानी के भजन बजे और उसके बाद कृष्ण जी के। और फिर हम सब ने वो शो देखा और फिर हम
जिसके बाद मैं और मम्मी ही करते हुए चले गए दर्शन करने के लिए। बाकी सब लोगों ने दर्शन ऑलरेडी कर लिए थे। फिर बाहर निकल के हमने देखा ये गोवर्धन पर्वत वाला स्टैचू, और फिर हम प्रेम मंदिर से बाहर निकलकर अपनी 5th लोकेशन यानी कि इस्कॉन टेम्पल पहुंच चुके थे। एंड ट्रस्ट मी, ये मंदिर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि यहाँ चारों तरफ एक अलग ही वाइब होती है। यहाँ पे सब लोग नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, एंड ये सब कुछ देख के मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ आर ट्रिप, जो कि शुरू तो कुछ चकाचक वे में हुई थी, हंसते खेलते, और एंड थोड़ी चिक चिक में हुई क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। एंड दिस वॉज आस एट 12:30. सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।